और कहीं ना कहीं प्यारे बच्चे आप अपने इंग्लिश क्लास का इंतजार कर रहे थे। यहाँ मेरे प्यारे बच्चों आपका इंतजार खत्म होता है। हम दीपक शर्मा एक बार तहे दिल से सारे प्यारे बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपके अपने प्यारे से प्लेटफॉर्म पे, टारगेट बोर्ड पे। तो प्यारे बच्चे, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज का जो क्लास होने वाला है बच्चे, आज के क्लास में हम लोग अपने 10th चैप्टर का पार्ट नंबर 9 करने जा रहे हैं। मतलब आज ये बच्चे 9वां क्लास हम लोग अपने 10th चैप्टर का करने जा रहे हैं। मतलब 8 क्लास में आपके प्रेजेंट और पास्ट टेंस के जितने भी ट्रांसलेशन मेथड से रूल्स थे, स्ट्रक्चर्स थे और टिप्स एंड ट्रिक्स थे टेंस के क्वेश्चन को बनाने के लिए, चाहे वो ट्रांसलेशन से क्वेश्चन हो, चाहे वो फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन हो, इन सब को मिलाकर के आपको रूल सिखाए गए और टिप्स एंड ट्रिक्स बताए गए। और आज की इस क्लास में भाई साहब उन सारे रूल्स का आज ही हम लोग यूज करने वाले हैं। कैसे? तो इस पूरे प्रेजेंट टेंस का आज हम लोग क्या करने वाले हैं? आज हम लोग प्रेजेंट टेंस का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। सबसे पहले आज हम लोग प्रेजेंट टेंस का क्या करने वाले हैं? प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है। अब प्रेजेंट टेंस से भाई जो भी कुछ क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए हैं वो आज की क्लास में आप सभी से बनना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए? वो क्वेश्चन बनने चाहिए आपसे, है ना। तो क्वेश्चन बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? क्वेश्चन बनाने के लिए हमें कम से कम प्रेजेंट टेंस के स्ट्रक्चर पर हमारा कमांड तो होना चाहिए, उसके टिप्स एंड ट्रिक्स पे हमारा कमांड तो होना चाहिए। तो देखते हैं कि आप में से कितने बच्चे प्रेजेंट टेंस के, आज सिर्फ प्रेजेंट टेंस की हम बात करेंगे, कितने बच्चे प्रेजेंट टेंस के रूल्स को, स्ट्रक्चर्स को, उसके टिप्स एंड ट्रिक्स को एकदम घोल करके पी गए हैं। अगर वाकई घोल के पी गए हैं तो अब देखते हैं कितने हद तक आप एकदम बिना तुक्का मारे, तुक्का पर नहीं, एकदम रीजन के साथ 4 में से 3 ऑप्शन को छांट करके एक ऑप्शन को आप लोग सही टिक आउट कर पाते हैं। ओके, चलिए इंग्लिश का क्वेश्चन आंसर खुद से कैसे करें। ठीक है, ये कॉमन सवाल है जिसका आपको आंसर हम फिर से एक बार दे देते हैं, समझ गए ना। लेकिन सुनने की ताकत रखिएगा। ठीक है, लिखने वाला जो आंसर है, जैसे ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन होता है उसको आप लोग क्या करते हैं? सीधे रट्टा मार लेते हैं, है ना। इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन है, इस क्वेश्चन का ये आंसर होता है, ऐसे आप रट्टा मार लेते हैं। तो ऑब्जेक्टिव में आपको कोई दिक्कत नहीं होती है, कहीं से पूछते एग्जाम में। लेकिन जब सब्जेक्टिव वाला पार्ट आता है, शॉर्ट आंसर जब लिखना पड़ता है सब्जेक्टिव वाले में, डिस्क्रिप्टिव में लिखना पड़ता है, तो वहां कहते हैं सर हमसे कैसे लिखाएगा, हमसे तो लिखाता ही नहीं है। पता है ये जो आप जिस समस्या से अभी आप मतलब जूझ रहे हैं ना, ये समस्या 12th वाले स्टूडेंट को भी हो रहा है। सेम सोचिए जरा सा। पता है क्यों होता है? क्योंकि हम लोग कभी ना लिखने का कभी प्रैक्टिस ही नहीं करते हैं। हमें लगता है बस खाली चीजों को याद कर लें तुम्हारा काम चल जाएगा। भाई साहब कितना क्वेश्चन सर याद कीजिएगा आप, ये बताइए। क्या हर चैप्टर में जितने इतने क्वेश्चन होते हैं क्या सबको आप याद कर पाइएगा? सबको तो आप याद नहीं कर पाइएगा। तो अगर आप लिखने का प्रैक्टिस जब तक नहीं कीजिएगा तब तक कोई उपाय नहीं है। आज तक कभी ऐसी कोई किताब बनी ही नहीं है जो मार्केट में अवेलेबल है, या कोई भी दुनिया का टीचर किसी को सब्जेक्टिव आंसर लिखना क्या करा सकता है? उसको याद करवा सकता है क्या? नहीं याद करवा सकता है। हम लोग कह सकते हैं कि याद कर लीजिएगा, तो आप एक बार 2 बार ट्राई किए, याद नहीं हुआ। और 1-2 क्वेश्चन रहे तब ना आदमी याद भी कर ले। लेकिन इतना क्वेश्चन होता है भाई कि हर चैप्टर में 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन कम से कम, कितना आदमी याद करेगा सब्जेक्टिव को? तो इसीलिए कहते हैं कि उसको लिख करके प्रैक्टिस करना पड़ता है। लेकिन आप लोग तो लिखना उतना चाहते नहीं है, तो कैसे फिर हो पाएगा? ये बताइए। तो जब तक आप नहीं कीजिएगा तब तक फिर कैसे लिख पाइएगा? कोई भी नहीं लिख सकता है, हम हो चाहे आप हो चाहे कोई भी दुनिया में। लिखने वाले के लिए लिख करके प्रैक्टिस ही करना पड़ेगा। किसी के कह देने से क्वेश्चन आंसर याद नहीं हो जाता है, किसी के कह देने से आप लिखना नहीं सीख जाइएगा, वो खुद ही लिख करके प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको। याद करते हैं तो पक्का कि भूल ही जाइएगा, कंफर्म है। लेकिन लिख करके अगर प्रैक्टिस कीजिएगा, अगर ना अगर आप लिख करके प्रैक्टिस कीजिएगा तो आप जल्दी भूल दिएगा नहीं। ये एक तरीका अच्छा काम करता है। ठीक है, हाँ चलिए। तो जब तक अभी आप नहीं लिखिएगा ना बच्चे, तो प्रॉब्लम हमेशा रहेगा। फिर ये 10th में क्या, ये प्रॉब्लम तो आपको 12th में भी चल के मिलेगा आपको। ओके चलिए बाबू, अब यहां देखते हैं। फिलहाल हम लोग आते हैं अपने प्रेजेंट टेंस के प्रैक्टिस सेट पर। लेकिन हाँ, क्वेश्चन आपके सामने आएगा ना, तो सबसे पहले आपको क्या बताना है कि सबसे पहले आपको पहचान बतानी है। अभी भाई क्वेश्चन अभी आंसर छुपा लेते हैं, अभी कुछ नहीं, अभी कुछ नहीं, अभी कोई नहीं देखेगा इधर, अभी कोई नहीं देखेगा इधर। अभी क्या करना है? सबसे पहले आपको बताना है कि ये जो क्वेश्चन है ये कौन से टेंस से लिया गया है, व्हाट टेंस। सबसे पहले आप ये पकड़ना सीखिए कि ये जो पर्टिकुलर सेंटेंस है वो कौन से टेंस का है। हाँ ये बताइए कौन से टेंस का। पहले आप आंसर मत दीजिए, आंसर नहीं, पहले बताइए कि ये कौन सा टेंस है। अगर आप इस बात को पकड़ पा रहे हैं खुद से कि हाँ ये प्रेजेंट का ना, जैसे प्रेजेंट में टोटल 4 टेंस है, पास्ट में टोटल 4 टेंस थे, है ना। प्रेजेंट के 4, पास्ट के 4। फिलहाल चर्चा आज का हमारा प्रेजेंट का है, तो प्रेजेंट के 4 में से कौन सा? प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, कौन सा? 4 में से कोई एक तो पक्का होगा। तो आप पहले पकड़ना सीखिए कि कौन सा टेंस का क्वेश्चन है ये। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का आपने पकड़ लिया, बहुत अच्छी बात, अच्छे से पकड़ लिया आपने। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अगर आपने पकड़ा कि हाँ ये उसी टेंस का है, कैसे पकड़ा होगा? यहां पर एवरी लिख दिया गया है, लिखा गया है ना। जनरली, बेसिकली, यूजुअली, एवरी, ये सब किसका वर्ड होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का वर्ड होता है। आपने पकड़ लिया। आपको तो पता है ना कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज होता है, या तो V1 या तो V5। देखिए कैसे क्वेश्चन बनाते हैं, हम आपको प्रैक्टिस करके यहाँ बताते हैं। देखिए हम आपका टेस्ट नहीं ले रहे हैं, आपको हम बता रहे हैं बना के यहाँ पर कि जैसे पकड़ा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो V1 या V5,
और तो कोई होगा इसमें नहीं। तो जब हमारे पास दो ही ऑप्शन है V1 चाहे V5 का, तो यहां पर भाई साहब V3 क्या कर रहा है, हट जाओ साइड से निकल जाओ, ये V4 क्या कर रहे हो तुम यहां पर, चलो तुम भी निकलो, बाकी बचे दो, ये V1 और ये V5। तो हमारे पास तो दोनों ऑप्शन है इंडेफिनिट टेंस में। लेकिन अब यहां पर क्या होगा, अब यहां पर क्या होगा, तो ये V1 V5 कौन डिसाइड करता है, तो ये हमारा सब्जेक्ट डिसाइड करता है। सब्जेक्ट हमारा शी है, तो शी के साथ तो V5 लगता है। आपको याद होगा, याद है ना कि आई वी यू दे के साथ V1 लगता है, ही शी इट और किसी नाम के साथ में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में V5 लगता है। तो इसका मतलब यहां पर गोज हमारा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो ऐसे ना हम एग्जाम में बना करके आएंगे, एकदम कॉन्फिडेंट होकर, एकदम छाती ठोक कर कहेंगे कि जो बना के आए हैं सही बना करके आए हैं, है ना। ये होना चाहिए, ऐसा नहीं तुक्का मार के चला है, हाँ लग रहा था इंडेफिनिट टेंस है, आपके लगने से क्या हो जाएगा, नहीं रहा तो क्या कीजिएगा फिर, बात समझ रहे हैं ना। हाँ, तो तुक्का पर बाबू नहीं होना चाहिए, एकदम रीजन दीजिए कि चार में से ये दो नहीं होगा तो नहीं होगा, अब इन दो में से यही होगा तो यही होगा। क्यों? बिकॉज यू हैव रीजन, आपके पास रीजन है ये आंसर सही करने का। ओके, आगे बढ़िए। सबसे पहले पकड़िए, पकड़ना सीखिए कौन सा टेंस है भाई साहब। आज का सेट तो हमारा प्रैक्टिस सेट किसका है, प्रेजेंट टेंस का है। तो पास्ट की चर्चा है ही नहीं, पास्ट की चर्चा बिल्कुल नहीं है। तो जब पास्ट की चर्चा ही नहीं है, प्रेजेंट की ही चर्चा है, इसका मतलब प्रेजेंट का कौन सा, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, कौन सा, ये बताइए। हाँ, अब जो बच्चे टेंस नहीं पढ़े हैं अगर, तो डायरेक्टली अगर प्रैक्टिस सेट में आइएगा तो तुक्के ना मारिएगा आखिर। देखिए एकदम सही जवाब, देखिए एकदम सही जवाब आया है, एकदम सही जवाब आया है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, नहीं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जिस सेंटेंस में सिंस या फोर के साथ टाइम लग जाए, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और जैसे ही पता चला कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पीपीसीटी है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पीपीसीटी, तो उसमें क्या लगाते हैं, उस तरह के टेंस में हम लोग या तो हैज बीन या तो हैव बीन के साथ V4 की चर्चा करते हैं ना। तो फिलहाल हैज बीन हमारा ऑप्शन है हमारे पास में। तो यहां वाज और इज क्या कर रहा है भाई साहब, चार में से दो तो ऐसे ही छट गया, दो को हमने ऐसे ही हटा दिया, एलिमिनेट कर दिया। अब बचा दो ऑप्शन, हैज और हैव, है ना। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ना हैज हैव तो लगता है, साथ में बीन भी लगता है, लेकिन हैज और हैव कौन डिसाइड करता है, तो ये हमारा सब्जेक्ट डिसाइड करता है। और ही के साथ हैज बीन का यूज किया जाता है, हैव नहीं लगता है। तो इस हिसाब से हम कहेंगे, है ना, क्या कहेंगे हम कि बिल्कुल हमारा सी वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट है। एकदम चुन करके मार्क्स लेंगे, खुद से मार्क्स ले लेंगे बना करके, है ना। ये तरीका हुआ देखिए प्रैक्टिस करने का, क्वेश्चन डील करने का। आइए यहां बनाइए, आई डैश वॉकिंग इन दिस स्कूल फॉर द लास्ट 10 years। ओके, अब पकड़िए कौन सा टेंस है, प्रेजेंट का कौन सा है। जैसा टेंस रहेगा उसके हिसाब से उसका रूल लगाइएगा। हेल्प रूल में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है और मेन वर्ब होता है ना। स्ट्रक्चर रूल मतलब क्या था, टेंस का रूल में क्या दिखता है ना, हेल्पिंग वर्ब, इज आर एम, वाज वर या हैज हैव हैड, डू डज डिड, यही सब तो दिखता है। उसके साथ में वर्ब का फॉर्म दिखता है। तो बस पकड़िए पहले टेंस को, कौन सा टेंस है। फिर से देखिए, पकड़ लिया आपने, फिर से पकड़ लिया कि सर वही टेंस है, सिंस या फोर के साथ टाइम लग गया है, तो वही है, पीपीसीटी है। क्या है, पीपीसीटी है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। और फिर वही बात हो गई, इसमें हैज बीन नहीं तो हैव बीन, इसका मतलब इज आर एम वाज वर इसमें तो यूज होता ही नहीं है। तो बचा क्या, हैव बीन और हैज बीन। अब बताइए आई के साथ क्या लगता है हैव लगता है कि हैज लगता है। तो जिनको लगता है कि आई सिंगुलर है तो हैज लगेगा, ऐसा नहीं है, आई के साथ हैव ही लगता है, हैज नहीं लगता है ना। क्या लगता है, हैव लगता है। तो देखिए इस तरीके से हम आराम से मार्क्स ले सकते हैं। और जिन बच्चों को लगता है कि एग्जाम में बहुत टफ क्वेश्चन पूछता है टेंस में, एकदम बउआ वाला क्वेश्चन पूछ के रख देता है, एकदम बउआ वाला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं। दे डैश मी रिसेंटली, बताइए कौन सा टेंस है, प्रेजेंट का कौन सा, प्रेजेंट की चर्चा, प्रेजेंट के बारे में बात कर लेते हैं। हाँ बताएंगे जरा साहब, दे डैश मी रिसेंटली, ये कौन सा टेंस है एकदम, दे डैश मी रिसेंटली, बताइए प्रेजेंट का चार में से कौन सा है ये। आप तो ऐसे भी छांट के पकड़ लीजिएगा नहीं कि प्रेजेंट का इंडेफिनिट भाई तो नहीं लग रहा है, आईएनजी वाला तो है नहीं कि कॉन्टिन्यूअस होगा, सिंस या फोर है नहीं कि पीपीसीटी होगा, है ना। तो चार में जब तीन नहीं तो कौन होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा, है ना, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पीपीटी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ये, है ना। तो भाई जब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को कैसे पकड़ा, रिसेंटली से पकड़ा, या फिर चार में से तीन को नहीं था तो एक था आपका, है ना। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का रूल क्या कहता है, इसका कहता है इसमें भाई साहब हमको हैज और हैव और साथ में V3 चाहिए। तो ठीक है, तो यहाँ इज आर एम क्या कर रहा है जी, साइड हटाओ, यहाँ V2 क्या कर रहा है, साइड हटो। अब बी और सी बचा ऑप्शन में, तो भाई साहब हैज और हैव तो चाहिए, तो दे के साथ तो हैव लगता है, सही बात है, यहां भी हैव है, यहां भी हैव है, लेकिन हमें चाहिए V3। तो दोनों V3 कौन है, तो ये तो याद करने वाली बात हो गई कि मीट का V3 क्या होता है। तो मीट मान लीजिए V1 है, तो इसका V2 होता है मेट, है ना। इसका V3 क्या होता है, तो इसका V3 भी मेट ही होता है।
मीट का V3 भी मेट ही होता है, तो हैव मीटेड गलत हो गया, तो ये वाला पॉइंट सही होगा। यहाँ हैव तो सही था, बट मीट का V3 मीटेड नहीं होता है। बहुत सारे बच्चों को लगता है ना कि जिसमें ईडी लगता है वो V3 होता है, मानते हैं, बट सबके साथ ऐसा नहीं होता है, समझे ना। तो मीट का V3 मीटेड है ही नहीं, मीट का V3 तो मेट होता है, जो कि हैव के साथ फिट है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। सर सी नंबर सही है, सी नंबर सही कैसे मान लेंगे हम जी? आपके कहने से हम सही मान लेंगे, बताइए तो। यहाँ मीट का V3 मीटेड होता है नहीं, हम सही कैसे मान लेंगे? जबरदस्ती लगाएंगे तो एग्जाम में ही जल्द नंबर कटता है, बाद में कहेंगे क्या हमारा नंबर काट लिया बिहार बोर्ड, ऐसी नंबर काटता है बिहार बोर्ड, मतलब उसको सिंह निकल रहा है ऐसे यहाँ पर, आओ आओ ढूंसी मार देंगे, ऐसा थोड़ी है। हम गलती करके आते हैं तब हमारा नंबर कटता है, समझे। चलिए आगे बढ़े। नंबर 5 देखिए, ही डैश अ पोएम नाउ, ओके, हाँ, ही डैश अ पोएम नाउ। देखिए वाकई लगता है ना कि टेंस पढ़ने के बाद हमसे क्वेश्चन बन रहा है, और एकदम तुक्का पर नहीं, एकदम बिल्कुल कोई तुक्का नहीं, एकदम रीजन के साथ बन रहा है। तो यही ना फर्क होता है कि पढ़ने से पहले और पढ़ने के बाद बहुत फर्क आता है। आई के साथ हैव क्यों लगता है? ये रूल है भाई साहब, याद करना पड़ता है, क्या किया जाए, याद करना पड़ता है। ही डैश अ पोएम नाउ, बताइए कौन सा टेंस है? बहुत बढ़िया, हाँ शॉर्ट में लिखे ना, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा मत लिखिए, शॉर्ट में लिखे ना। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो पीसीटी क्या है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पीसीटी है। और आपको पता है कैसे पकड़ा आपने? हमको पता है, ये देखिए नाउ से पकड़ लिया आपने, है ना। जिस सेंटेंस में नाउ, राइट नाउ, दीज डेज, नाउ डेज, एट प्रेजेंट, एट द मोमेंट, रेडियो, ये सब लिखा हो तो किसमें जाता है? पीसीटी में जाता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चला जाता है। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का रूल क्या कहता है, उसका स्ट्रक्चर क्या कहता है कि भाई साहब हमको इज आर एम से मतलब है, बाकी से मतलब नहीं है, साफ साफ कह दिया हमको इज आर एम के साथ आईएनजी दे दीजिए, बस हम चल जाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब भाई साहब आप चल जाइए, आपका जरूरत नहीं यहाँ पर है, आप चल जाइए, आप भी चल जाइए, आप भी चल जाइए, बस यही हमारा ऑप्शन हो गया, है ना। अब बताइए इसमें हैज बीन रिसाइटिंग कैसे हो जाएगा जी? जब यहाँ कह दिया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो इसमें हैज का तो कोई बात ही नहीं, इसमें तो इज आर एम लगता है। इसलिए कहते हैं ना कि रूल को पढ़िए, इसलिए कहते हैं कि रूल को पढ़िए। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में रूल क्या है? हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज आर एम है, उसके साथ आईएनजी है, तो इज रिसाइटिंग हमारा 100% करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। हाँ बच्चे, राइटिंग नहीं रिसाइटिंग है। रिसाइट का मतलब होता है पढ़ पढ़ के, मतलब बोल बोल के सुनाना। जैसे कोई कविता आप कैसे बोल बोल के सुनाते हैं, है ना, उसी को रिसाइट करना कहते हैं। He never dash a lie, ओके, he never dash a lie। बताइए कौन सा टेंस है? पहले टेंस को जब पकड़ बताइए तो पहले कौन सा टेंस है बताइए। आप कितना क्वेश्चन, इसका टेंशन मत लीजिए, आप पहले प्रैक्टिस कीजिए। चैप्टर पढ़ा चुके हैं तो प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। आज प्रेजेंट का कर रहे हैं, कल पास्ट का करेंगे, और जब दोनों प्रेजेंट पास्ट जब दोनों हो जाएगा ना, तब आपका टेस्ट ले लेंगे फिर। हाँ रूल तो पढ़ा चुके हैं, रूल्स याद नहीं है तो ये आपकी गलती है ना, आपकी गलती मानी जाएगी। जरा सोचिए कि 10 चैप्टर में हमने 8 दिन का टाइम लगाया है, तो भाई फल तो हमको मिलना चाहिए जी, कि नहीं मिलेगा फल हमको। He never dash a lie, बताइए कौन सा टेंस है ये? तो मान लीजिए यहां पर नेवर लिखा होता, चाहे यहां पर ऑलवेज लिखा होता। अब आपको देखिए बताते हैं तोड़ के। ऑलवेज का मतलब हमेशा, नेवर का मतलब कभी नहीं, मतलब जानते होंगे। तो अगर कोई काम रोजमर्रा की जिंदगी में होता है तो वो कौन सा टेंस का हिस्सा होता है? वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होता है। जैसे कि कहता है कि वह कभी नहीं झूठ बोलता है, या फिर वो हमेशा झूठ बोलता है, जो भी लिखे। अगर हमेशा झूठ बोलता है इसका मतलब क्या हुआ? रोजमर्रा की जिंदगी का बात उसका हो गया। अगर कभी नहीं झूठ बोलता है तो भी मतलब उसके रोज का झूठ नहीं बोलने का काम हो गया। तो बात क्या आ गई? रोज की। तो रोज की बात मतलब क्या हो गई? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्या कहलाएगा ये? है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पीआईटी, या सिंपल प्रेजेंट टेंस, एसपीटी कह सकते हैं इसको आप, सिंपल प्रेजेंट टेंस, है ना। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का मतलब क्या है? मतलब है V1 या V5 से। इससे मतलब है V1 V5 से। तो V1 V5 बताइए कहां पर है ना। तो भाई साहब इससे तो कोई मतलब नहीं, ये तो V2 हो गया, इससे कोई मतलब नहीं। ये भाई साहब हैजअप का तो कोई मतलब ही नहीं है, बाकी बचा क्या? तो V5। तो क्या कह सकते हैं? हाँ क्या कह सकते हैं? टेल्स, मतलब V5 हो गया सही। ही नेवर टेल्स अ लाई, ही ऑलवेज टेल्स अ लाई। ऑलवेज बोले चाहे नेवर बोले, ये तो रोजमर्रा का काम हो गया। अगर रोज हमेशा झूठ बोलता है मतलब रोज ही झूठ बोलता है, कभी नहीं झूठ बोलता है मतलब रोज कभी रोज मतलब रोज झूठ नहीं बोलता है, यही बात हो गई। नेक्स्ट वन, ही डैश इन द फील्ड एट द मोमेंट। बताइए कौन सा टेंस है? वर्ड तो पढ़ते ही एकदम झलक रहा है साफ साफ कौन सा टेंस है ना। बताइएगा बच्चे, हाँ कमेंट में ही खाली पूछिए ना, आम खाइएगा सर, आम खाइएगा सर। हम आम खुद ही लेके आए हैं सुबह में, आज 2 किलो हम ला के घर में रख लिए हैं। अब आपके जैसा भाई गांव में जितना आम होता है बगीचा में, उतना आम तो हमारे घर में नहीं रहेगा, हम जानते हैं। हम लोगों को तो मार्केट से खरीद के खाना है, जाना है बाजार, 1-2 किलो लेके आना है। आप लोगों के तो थोड़ी हमारा ऐस मौज है अभी फिलहाल, गाँव में तो हम है नहीं, तो ऐस मौज कहाँ से रहेगा?
आपकी तरह। चलिए बताइए, ही डैश इन द फील्ड एट द मोमेंट, इज प्लेड, इज प्लेइंग, वाज प्लेइंग, हैज बीन प्लेइंग। तो कैसे पता चला? तो एट द मोमेंट, एट प्रेजेंट, ये सब कौन सा टेंस का वर्ड है? तो ये है पीसीटी, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का, है ना। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में कहता है हमको सिर्फ इज आर एम V4 से मतलब है, तो बी इज द राइट ऑप्शन। क्या हो गया? बी इज द राइट ऑप्शन। देख रहे हैं, जैसे ही पहचान ले रहे हैं, रूल याद है, फटाक से आंसर लग जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रही है ना। आइए आगे बढ़ते हैं। रवि डैश टू दिल्ली टुमारो, रवि डैश टू दिल्ली टुमारो। अच्छा, टुमारो का मतलब क्या हो गया? आने वाला कल हो गया। टुमारो मतलब क्या होता है? आने वाला कल होता है ना, मतलब फ्यूचर की बात कर रहा है। तो हमने आपको बताया था कि जब किसी का आना जाना कहीं पर तय हो जाए, मतलब फिक्स्ड प्रोग्राम हो जाए, क्या हो जाए? फिक्स्ड प्रोग्राम हो जाए, है ना, मतलब पहले से योजना तय हो चुकी है कि वो कहां जाएगा, कहां आएगा, है ना। तो इस तरह के सेंस में हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं, एसपीटी का यूज करते हैं, जहां पर मामला V1 या V5 से हो जाता है। अगर ऑप्शन में V1 V5 तो इससे काम चल जाएगा। दूसरा ऑप्शन देखिए बच्चे, दूसरा ऑप्शन क्या है? जब भी कोई पहले से तय कर लिया गया कि कहां पे आना है, कहां पे जाना है, तो वो स्पेशली उसको रखा जाता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में, जहां V1 V5 से काम चलाइए। अगर ये ऑप्शन नहीं है, अगर ये ऑप्शन नहीं है, तो आप वहां पर शैल या विल से भी काम चला सकते हैं, लेकिन V1 के साथ में। और अगर ये दोनों ऑप्शन नहीं है, तो वहां पर आपका ऑप्शन काम कर सकता है इज आर एम के साथ प्लस V4, इससे काम चलाना पड़ेगा। आप कैसे पहचानेंगे? आगे के क्वेश्चन बच्चे आपको बताते हैं, एक ही बार में देखिए। टुमारो लिखा रहे, कैसे पकड़ते हैं कि वो फिक्स प्रोग्राम है? तो देखिए, एक तो आने वाले कल की चर्चा, या फिर अगले तो नेक्स्ट डे कह दे, चाहे नेक्स्ट मंथ कह दे, है ना, नेक्स्ट ईयर कह दे। इस तरह का मतलब क्या हो गया? अगले के दिन की चर्चा, अगले साल, अगले महीने, अगले दिन, इसकी चर्चा कर दिया, है ना। या देखिए टुनाइट लिख दे, टुनाइट का मतलब क्या है? आज रात, है ना। टुनाइट का मतलब क्या है? आज रात। ये सब दिखाता है ना। या कोई डेट ऐसे लिख देगा, डेट तारीख लिख देगा, ये सब दिखाता है कि ये फिक्स प्रोग्राम को शो किया जा रहा है। तो फिक्स प्रोग्राम में क्या हो जाता है ना, फिक्स प्रोग्राम में होता है क्या? अब ऑप्शन देख लीजिए, ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है, नहीं है। यहां V1 V5 भी नहीं है, शैल विल के साथ V1 नहीं है, तो बचा क्या? इज आर एम के साथ V4, तो लगाइए ना, हो गया सही। अब इसे आप लोग देखिए, एक बात में ध्यान सुनिएगा, जब भी हम किसी भी चैप्टर का प्रैक्टिस जब करा रहे हो क्लास में स्पेशली, तो आप अपने अपने रूल्स वाले नोटबुक को खोल के रखा कीजिए, एकदम बगल में ही वहीं पर, अपने अपने जिसमें आपने टेंस का रूल लिखा है ना, उसको खोल के रखिए वहीं पर। और कुछ भी हम प्रैक्टिस के टाइम में बहुत सारा चीज हम एक्स्ट्रा बता देते हैं, तो उन चीजों को आप नोट करते चलिए, ताकि आगे आपको फ्यूचर में दिक्कत ना हो ऐसे क्वेश्चंस को डील करने में। तो अभी हमने बताया, इसको VVI लगा करके नोट कर लीजिए, काम आएगा आपको। VVI लगा के नोट कीजिए, काम आ जाएगा। अभी तो आपको हम थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन का प्रैक्टिस करा रहे हैं ना, जिस दिन आपका हम अभी टेस्ट लेंगे ना, प्रेजेंट और पास्ट को मिला के जब टेस्ट लेंगे, तब देखिए उस दिन कितना क्वेश्चन आपको बनाना पड़ेगा, एकदम तेज रफ्तार में। तो ये सब पढ़े रहिएगा, तब ना तेजी में टिक आउट लगाइएगा, ठीक है। तो C इज द राइट ऑप्शन हो गया, मैं इसको नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़िए, आगे आइए, चलिए पकड़िए कौन सा टेंस है, जरा सा पकड़िए, तो कौन सा टेंस है? शी डैश फॉर मुंबई एज येट, बताइए कौन सा है? हाँ बताइए बच्चे। देखिए, हम आपसे पहले भी कहते हैं कि आप क्लास 10th में हैं, तो आपका जो टॉपर बनने का सपना है, उसमें कोई तरह का कमी नहीं आना चाहिए, समझ गया ना, कोई कमी नहीं आना चाहिए। अगर अंग्रेजी में थोड़ा सा कम टाइम भी दीजिएगा तो चलेगा, समझ गया। इसको खाली सीखने भर रखिए, अंग्रेजी के क्लास को आप सीखने भर रखिए, और मतलब कि एग्जाम में खाली बस कम से कम कोशिश होना चाहिए कि 80+ नंबर आ जाए। इसके लिए, इसके चलते, अंग्रेजी के चलते बाकी सारा सब्जेक्ट छूटना नहीं चाहिए, पहले बता रहे हैं। क्योंकि टॉपर बनने के लिए आपका हिंदी, संस्कृत, अगर आपका उर्दू है तो उर्दू, और आपका जो ये है ना साइंस, सोशल साइंस, इस पे ज्यादा फोकस कीजिए, इस पे ज्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि टॉपर आपको वो बनाएगा। ये तो मार्कशीट में कम से कम चलो भाई एक दिखना चाहिए कि हाँ अंग्रेजी में भी हम अच्छा खासा नॉलेज है, हम जानते हैं, इसके लिए कह रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि पूरा आप 2-4 घंटा टाइम दे रहे हैं अंग्रेजी के पीछे, उतना टाइम नहीं देना है, आधा से 1 घंटा रोज टाइम देना है, ज्यादा नहीं देना है, समझ गए ना। तो बताइए, एज येट किसका वर्ड है भाई? एज येट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वर्ड होता है, और एज येट लिखा हो, चाहे येट लिखा हो, चाहे सो फार लिखा हो, ये जब दिखता है ना, तो सीधे हैज हैव के साथ हैज हैव दिखना चाहिए, इज आर एम डू डज नहीं दिखना चाहिए, और हैज हैव के साथ नॉट के साथ V3 भी दिखना चाहिए। तो C इज द राइट ऑप्शन, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब है। ये PPT का वर्ड है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वर्ड है ये। नेक्स्ट वन, आई डैश राम टुनाइट, देखिए अभी हमने चर्चा करी थी, है ना। टुमारो कहे, टुनाइट कह दे, नेक्स्ट डे कह दे, ये सब फ्यूचर में फिक्स प्रोग्राम को दिखाता है, ठीक है। आई डैश राम टुनाइट, हाँ सही बात है ना भाई, टॉपर बनने में इसका नंबर तो जुटता है ना इंग्लिश का,
ये तो सरकार की कमी है, समझ गए ना, ये कमजोरी है बिहार सरकार की कि आज तक 10th में कंपलसरी नहीं किया, करना चाहिए था तो थोड़ा और ज्यादा मजा आता है ना। बच्चा लोग इसको सीरियस होकर पढ़ता क्लास 9 से ही। अभी बच्चा 9th वाला भी कहता है कि उतना क्या टेंशन लें, 10th में तो वैसे ही कंपलसरी नहीं है, लेकिन आगे जाकर के बहुत इसका मायने है, बहुत इसका इंपॉर्टेंस है लाइफ में इंग्लिश का। इसलिए कहते हैं कि मार्क्स आपको लगता है कि हाँ 75-80 नंबर मेरा आ जाएगा तो अच्छी बात है, आई लाइए उसको, लेकिन पूरा अभी टाइम इसमें मत दे दीजिए अभी आप इस साल। आई डैश राम टुनाइट क्या हो जाएगा देखिए, है ना, उसमें V1 या V5 चाहिए। यहाँ देखिए मैंने जस्ट देखा था, है ना, यहाँ देखिए, है ना, V1 V5 ऑप्शन नहीं है, शेल विल नहीं तो क्या चलेगा, इज आर एम के साथ V4 चलेगा ना, बिल्कुल चलेगा। तो यहाँ हो जाएगा आई एम मीटिंग राम टुनाइट, आज रात मैं राम से मिलने वाला हूं, है ना, तो आई एम मीटिंग राम टुनाइट क्या हो जाएगा, ये सही ऑप्शन हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए, द प्राइम मिनिस्टर डैश हेयर टुमारो, बताइए इसमें सही ऑप्शन कौन सा होगा। द प्राइम मिनिस्टर डैश हेयर टुमारो, बताइए कौन सा वाला ऑप्शन यहां पर सही है। तो देखिए तो हाँ, इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, सही बात है। तो अभी 10th में उतना टेंशन मत लीजिए, बाकी आप टॉपर बनिए इस साल, हमारा उम्मीद भी यही है कि आप लोग भाई टॉपर बनिए। आपसे मिलने हम आए, आपके लिए 10 घंटे खड़े रहे बिहार बोर्ड ऑफिस के सामने, आपके बस शकल को बस एक झलक देखने के लिए। मेरा दिमाग कमजोर है, कमजोर दिमाग किसी का नहीं होता है। ईश्वर ने आपको जो दिमाग दिया है बहुत खतरनाक दिमाग दिया है, कमजोर तो हो ही नहीं सकता कि इंसान का दिमाग कमजोर हो जाए। दुनिया में किसी इंसान का दिमाग कमजोर नहीं है, किसी का नहीं है। जैसे वो इंसान में जन्म लिया मतलब खतरनाक है, बहुत खतरनाक दिमाग है। हाँ ठीक है, तो द प्राइम मिनिस्टर डैश हियर टुमारो, बताइए इसमें सही ऑप्शन कौन सा होना चाहिए। अगर हमने बात करी टुमारो की, आने वाले कल की, तो या तो वहां V1 या V5, भाई साहब सोचिए जरा सा, टुमारो टुनाइट अभी हमने जिसकी चर्चा करी वहां पर या तो V1 V5 है, या फिर शैल विल के साथ V1 है ना, शैल विल के साथ V1 है, या फिर इज आर एम के साथ में क्या है V4 है, ये हो सकता है ना, इससे ज्यादा तो नहीं हो सकता है। यही 3 ऑप्शन हो सकते हैं जब प्रोग्राम आपका फिक्स्ड है ना, जब फिक्स्ड प्रोग्राम है तो ये 3 चीजें ही फिक्स्ड है। लेकिन क्या आपके इन चारों ऑप्शन में इनमें से कोई है क्या, नहीं ना, तो यहां पर क्या होगा, ये चारों ऑप्शन भाई साहब रॉन्ग है, चारों ऑप्शन आपका यहां पर रॉन्ग है, ठीक है। लेकिन फिर भी बच्चे कह रहे नहीं सर बी होगा, सी होगा। अरे भाई साहब अभी हमने जस्ट आपको बताया ना, है ना, टुमारो मतलब आने वाला कल, देखिए ना अभी हमने जस्ट बताया था, देखिए 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 क्या था ये, देखिए, है ना, 3 ही हमारे पास ऑप्शन है, 3 में से अगर ऑप्शन नहीं है भाई तो हमारा ऑप्शन नहीं है, गलत है, वो क्या है, वो ऑप्शन ही चारों गलत है। कभी कभी एग्जाम में से होता है, तो ऐसे क्वेश्चन को जहां 4 ऑप्शन गलत लगे ना, उस क्वेश्चन को छोड़ दीजिएगा, दूसरा बना लीजिएगा, ठीक है। आइए, डू यू स्टिल डैश हर, डू यू स्टिल डैश हर, डू यू स्टिल डैश हर, लव्स, लविंग, लव्ड या लव, बताइए कौन से टेंस का सेंटेंस है ये, कौन से टेंस में भाई साहब ये डू डज यूज होता है, बताइए। हाँ, डू यू स्टिल डैश हर, जिस सेंटेंस में डू या डज दिख जाए मतलब फिक्स्ड है, कहीं सेंटेंस में डू या डज आता है तो साथ में भाई साहब ये V1 को ही ला सकता है और किसी को नहीं ला सकता है। तो इसका मतलब इस डू डज वाले केस में क्या होगा, V1, V1 कौन है, ऑप्शन नंबर डी, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, सही बात है ये, है ना। चलिए, तो डू यू स्टिल डैश हर, क्या तुम उस लड़की से अभी भी प्रेम करते हो, डू यू स्टिल लव हर। नेक्स्ट वन, इंडेफिनिट टेंस, हैव दे एवर डैश यू, देखिए पता कीजिए, पढ़ने से पता कीजिए, वर्ड से पता कीजिए कौन सा टेंस है, कौन सा टेंस है, पता कीजिए। हैव दे एवर डैश यू, अब देखिए जिस सेंटेंस में हैज या हैव आ जाए, है ना, जिस सेंटेंस में हैज या हैव आ जाए उसके बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज होता है, तो ये हैज है, बताइए कौन से टेंस में आता है, ये तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आता है, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज हो चाहे हैव हो, साथ में वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है, तो भाई साहब V3 लगता है। चारों में V3 कौन है, तो इंसल्टेड, कौन है, इंसल्टेड, है ना, V3 आपका हो गया। देखिए तो हैज हो चाहे हैव हो क्या लगता है, V3 लगता है, लग गया V3। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डैश स्टोलन माई पेन, ओके, पता कीजिए कौन सा टेंस है, पता कीजिए कौन सा टेंस है और इसमें कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा, क्योंकि टेंस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब काम करता है ना। तो इस बार हेल्पिंग वर्ब पूछा गया, इसका मतलब वर्ब तो लिखा हुआ है ना, देखिए हेल्पिंग वर्ब मांग रहा है ना, लेकिन वर्ब तो लिखा हुआ है V3 है, और आपको पता है ना कि V3 कौन से टेंस का वर्ड है, V3 कौन से टेंस का है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में V3 तो होता है, लेकिन V3 से पहले क्या होता है, तो V3 से पहले या तो हैज होता है या तो हैव होता है, तो ये वॉज और इज तो कट गया, बाकी बचा हैव और हैज। तो इसमें हैज होगा कि हैव होगा,
तो जिस सेंटेंस में हु आता है ना, हु का मतलब कौन, और कौन का मतलब सब्जेक्ट यहां नहीं है, तो जब सब्जेक्ट है ही नहीं तो कौन बताएगा कि हैव होगा कि हैज होगा, तो ये हु बताएगा। तो हु के साथ बच्चे हैज यूज किया जाता है। हु को सिंगुलर मानते हुए, हु को सिंगुलर सब्जेक्ट मानते हुए इसके साथ हम लोग हैज का यूज करेंगे। तो क्या हो जाएगा, हु हैज स्टॉलन माई पेन, किसने मेरी कलम चुरा ली है, कौन मेरा कलम चुराया है। नेक्स्ट नंबर 15, शी हैबिचुअली डैश लेट। अब देखिए, देखते ही पता कर लीजिएगा कौन सा टेंस है, कौन सा टेंस है ये। डाउट कैसे पूछे, नीचे जहां पे आप क्लास कर रहे हैं ना वहीं पर देखिए, बैक कीजिएगा ना जब, तो नीचे लिखा होगा अपना डाउट पूछे, हिंदी में लिखा होगा, उसी में जाइएगा अपना डाउट लिख दीजिएगा, हो गया। हाँ, शी हैबिचुअली डैश लेट। बताइए, जिस सेंटेंस में ये डबल एल वाई वाला वर्ड दिखता है, जनरली, बेसिकली, यूजुअली, ये कौन सा टेंस है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, एसपीटी है ये, जिसमें आप क्या यूज करते हैं, या तो V1 या तो V5। तो भाई साहब इसमें इज आर एम तो नहीं चलेगा, हैज एम नहीं चलेगा, आईएनजी तो चलेगा ही नहीं, बचा क्या ऑप्शन नंबर डी, V5 हो गया। देखिए सही ऑप्शन क्या हो गया, ये V5 हो गया, ऑप्शन नंबर हमारा सही हो गया। नेक्स्ट वन, आई डैश द ताजमहल। अब ये बताइए कौन सा टेंस है, इसमें एक्स्ट्रा कुछ वर्ड लिखा हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी बता दीजिएगा कि ये कौन सा टेंस है। जब आपको लगे ना कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि लगता है पता ही नहीं चल रहा कौन सा टेंस है, पता ही नहीं चल रहा कौन सा टेंस है, तो जब ऐसा कंडीशन हो ना तो एक उपाय बताते हैं। क्या कीजिएगा, 4 में से ना 3 ऑप्शन को छांट दीजिएगा, सिंपल, आपका आंसर तैयार हो जाएगा। जैसे जब आप फंस गए कि पता नहीं चल रहा कौन सा टेंस है, तो चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिए और पकड़िए, है ना, कि 4 में से ये 3 कौन कौन सा नहीं होगा। तो जरा देखिए, क्या आई के साथ, है ना, क्या आई के साथ हैज लगता है कभी, क्या आई के साथ हैज लगता है कभी, नहीं लगता है, तो हटाइए इसको, है ना। अब ये देखिए, आई के साथ V1 तो लगता है, सही बात है। अच्छा, एम के साथ सीइंग, आई के साथ एम तो लगता है, लेकिन सी के साथ आईएनजी नहीं लगता है, याद रखिएगा, सी के साथ आईएनजी एक्सेप्टेबल नहीं है, समझ गए। जैसे नो के साथ आईएनजी नहीं लगता है ना, वैसे सी के साथ भी आईएनजी नहीं लगता है। तो जब लगता ही नहीं है तो नहीं लगा सकते हैं। बाकी बचा 2, ये देखिए V3, ये देखिए V1। तो आई सी और आई हैव सीन, अब दोनों में सही कौन सा होगा, थोड़ा मामला गड़बड़ा गया है। यहाँ देखिए, अगर हम बोलते हैं आई सी तो क्या मीनिंग निकलेगा इसका, तो फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाएगा, तो निकलेगा कि मैं ताजमहल देखता हूं। ये बताइए, क्या ये रोज का काम है, हैं? क्या ये रोज का काम है कि मैं ताजमहल देखता हूं। यहां V1 लगाने का मतलब क्या हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो जिसका हिंदी क्या निकलता है, ताहू तीहू। तो मैं ताजमहल देखता हूं, रोज देखने का चीज है ये सब, इसका मतलब यहाँ पे ये सुटेबल नहीं है, सूट नहीं कर रहा है ये। तो बचा क्या, ये देखिए, आई हैव सीन। अब इसको लिख के देखिए, आई हैव सीन द ताजमहल, मैंने ताजमहल देखा है, मैं ताजमहल देख चुका हूं, ये परफेक्ट हो रहा है यहाँ पर। तो देखिए, 4 में से हमने 3 को छांटा, 1 हमारा सही हो गया। लेकिन आपको एग्जाम में इतना टाइम नहीं लगाना है, बनेगा तो बनेगा, नहीं बनेगा तो क्वेश्चन छोड़ के आगे बढ़ जाएगा, दूसरा क्वेश्चन बना लीजिएगा, ठीक है। हैबिचुअली का मतलब होता है आदतन, मतलब रोज, हमेशा, उसको कहते हैं, ठीक है। हाँ ठीक है, फिर से हम डाउट पे बैठेंगे, फिर आपके डाउट्स को क्लियर कर देंगे। वैसे हमने क्लियर कर दिया है, फिर से एक बार देख लेते हैं। इट डैश फॉर 2 hours। ओके, बताइए कौन सा टेंस है ये, इट डैश फॉर 2 hours। जिस सेंटेंस में सिंस या फॉर के साथ टाइम लग जाए तब कौन सा टेंस कहलाता है वो, तो हमें लगता है कि ये टेंस कहलाता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पीपीसीटी कहलाता है ये। तो पीपीसीटी का मतलब क्या हो गया, हैज बीन या हैव बीन, क्या कहता है, हैज बीन, है ना, हैज बीन या हैव बीन के साथ V4, है ना, या फिर हैड बीन भी लग सकता है भाई साहब, हैड बीन के साथ भी V4 लग सकता है, लेकिन वो पास्ट वाले में, लगता है। अब यहां देखते हैं, तो इसमें हैज बीन चाहे हैव बीन चाहे हैड बीन लग सकता है, तो यहां इज आर एम तो नहीं चलेगा, वॉज वर नहीं चलेगा। इट डैश फॉर 2 hours, आप देखिए यहां पर इट हैज बीन रेनिंग, 2 घंटों से बारिश हो रही है या 2 घंटों से बारिश हो रही थी, दोनों ऑप्शन हमारा यहां करेक्ट हो सकता है, दोनों ऑप्शन हो सकता है करेक्ट यहां पर। ओके, यहां देखिए, तो जब भी आपको लगता है ना कि जिसमें सिंस या फॉर के साथ टाइम लग जाए, तो उसमें आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस भी हो सकता है और आपका यहां पर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस भी हो सकता है। तो उसके लिए हैज बीन के साथ V4 भी सही है, हैव बीन के साथ V4 भी सही है और हैड बीन के साथ V4 भी सही है। ठीक है बच्चे, चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। माई फादर डैश फॉर अ वॉक ऑन संडेज, क्या है, संडेज, ऑन संडेज। संडेज का मतलब एक संडे नहीं, हर संडे को, जब भी कोई दिन के नाम में एस लग जाए समझ जाइए कि हर लग गया वो, तो हर रविवार को, हर रविवार को। यहां चाहता तो ये एवरी संडे भी लिख सकता था, लेकिन यहां क्या लिखा है, संडेज, मंडेज,
ट्यूजडेज, जब दिन के नाम में जब इस तरह समझ जाए कि उसमें एवरी छिपा हुआ है, उसमें एवरी छिपा हुआ है, समझ जाइए। तो जिसमें एवरी लिखा हो मतलब रोजमर्रा की जिंदगी का काम दिखा रहा हो, वो कौन सा टेंस होता है? तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है, जहां V1 या V5 से काम चल जाता है। तो माई फादर, अब यहां हैज तो नहीं चलेगा, इज आर नहीं चलेगा, बाकी बचा V1 और V5, तो ये दोनों में से एक चलेगा। माई फादर के साथ सिंगुलर वाला वर्ब V5 लगेगा। तो माई फादर गोज फॉर अ वॉक ऑन संडेज, मतलब मेरे पिताजी हर रविवार को टहलने जाते हैं, ये कहना चाह रहा है। नेक्स्ट वन, हाउ डैश दे बेयर दिस, बेयर यहां मतलब सहन करना, बर्दाश्त करना किसी को, ठीक है। और ये क्या है भाई साहब? V1 है ये, इसको बोलते हैं बेयर। क्या बोलते हैं इसको? बेयर करना कहते हैं, बेयर। हल्का सा उच्चारण, बेयर। हाउ डैश दे बेयर दिस, ओके, वे लोग कैसे इस बात को सहन कर लेते हैं, कैसे ये सब सह लेते हैं। तो ये V1 है और V1 के पहले यहां पर आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना। बताइए कौन सा हेल्पिंग वर्ब यहां लगना चाहिए, जरा देखिए तो। डू होना चाहिए, डज की, आर की, हैव। तो देखिए अगर हम यहां पर आर हेल्पिंग वर्ब लगा दिए, मान लीजिए आर लगा दिए, तो आर पता है क्या कहेगा? कहेगा हमको ING दो, हमको दो V4 दो, और यहां तो भाई साहब V1 है, तो आर यहां पर नहीं जम पाएगा। अगर हम हैव यहां लिख देंगे तो कहेगा ए V3 ला के दो, और पहले से V1 आ चुका है, ये V1 पहले से आया हुआ बैठा हुआ है, कह रहा है कि नहीं V3 ला के दो, तो जबरदस्ती कहां से ला के देंगे? ऐसा करो तुम ही चल जाओ, V1 तो आ चुका है ना। तो बाकी बचा डू और डज। तो भाई साहब V1 के साथ डू और डज दोनों यूज होता है, लेकिन ये डू और डज कौन डिसाइड करता है? ये हमारा सब्जेक्ट डिसाइड करता है। तो दे के साथ में डू लगता है, डज नहीं लगता है। हो गया मामला क्लियर, है ना। सो हाउ डू दे बेयर दिस, है ना, वे लोग कैसे इस बात को सहन कर लेते हैं। नेक्स्ट वन, नंबर 20, आई डैश फॉर द बस फॉर एन आवर, फॉर एन आवर। जिस सेंटेंस में सिंस या फॉर के साथ टाइम लग जाए, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस या वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, मतलब हैज बीन, है ना, हैड बीन या फिर हैव बीन के साथ V4 चाहिए। अब बताइए क्या इसमें वॉच चलेगा? नहीं चलेगा, है ना। यहां वॉज वेटिंग होना चाहिए, चलेगा? नहीं चलेगा, है ना। अब देखिए इज आर एम चलेगा? नहीं चलेगा, ऑप्शन है ही नहीं। या तो हैज या तो हैव चलेगा, तो हैड चलेगा, हैड नहीं है, हैज भी नहीं है, लेकिन बचा हैव। तो हैव तो चाहिए, लेकिन साथ में बीन भी चाहिए। हैव चाहिए लेकिन साथ में बीन नहीं है, यहां पर ये चला गया। तो हैव बीन वेटिंग, आई हैव बीन वेटिंग फॉर द बस फॉर एन आवर, मैं 1 घंटे से बस का इंतजार कर रहा हूं। तो देखिए एकदम करेक्ट ऑप्शन आप लगा रहे हैं भाई साहब। कैसे कहते हैं कि बच्चे 10th में अंग्रेजी नहीं पढ़ना चाहते हैं? आप लोग इस बात का मिसाल हैं कि आप लोग पढ़ रहे हैं, है ना। हम तो कहेंगे सबसे कि नहीं, बिहार बोर्ड के बच्चे पढ़ना चाहते हैं अंग्रेजी, और देखिए कितना बेहतरीन तरीके से पढ़ रहे हैं, एकदम सही सही वो भी ऑप्शन लगा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या समझें कि पढ़ने वाले बच्चे हैं, अभी भी हैं, है ना। आगे 21, we have already dash this movie, we have already dash this movie, okay, already। बताइए कौन से टेंस का सेंटेंस है? अगर आप नहीं पकड़ पा रहे हैं तो हेल्पिंग वर्ब के बाद उसके साथ वर्ब लगा सकते हैं, मतलब कोई एक ना एक पहचान तो वहां पर दे ही देता है ना। वी हैव ऑलरेडी डैश दिस मूवी, बताइए V3 होगा, V1 होगा, V2 होगा कि V4 होगा? बताइए कौन सा होगा? आपको पता है जिस सेंटेंस में हैज, हैव या हैड आ जाए, हैज, हैव या हैड आता है तो किसको मांगता है? V3 चाहिए उसको। V3 कहां पर है? ऑप्शन नंबर ए। इसका मतलब ये PPT है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, नोट कर लीजिएगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आप एक ट्रिप्स एंड ट्रिक्स जो था ना उसका, ऑलरेडी ये वर्ड देखते ही पता चल जाता है, ठीक है, कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वर्ड है। नोट कर लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। हालांकि इससे पता चल गया है के साथ V3 लगता है, लेकिन फिर भी आप इस वर्ड को नोट कर लीजिए। हार्ड वर्क डैश सक्सेस, कड़ी मेहनत सफलता लाती है ना, ये कहने का मतलब है। तो हार्ड वर्क, कड़ी मेहनत, सक्सेस, सफलता। तो हार्ड वर्क डैश सक्सेस, कड़ी मेहनत सफलता लाती है, क्या होना चाहिए बताइए? सो व्हेन वी टॉक अबाउट द यूनिवर्सल ट्रूथ, जब भी ब्रह्मांड की सच्चाई बताती हो, है ना, दुनिया की सच्चाई जब बयां हो रही हो, तो उसमें सिंपल शॉर्ट ट्रिक्स होता है ना। जो ब्रह्मांड की सच्चाई हो, यूनिवर्सल ट्रूथ हो, है ना, यूनिवर्सल ट्रूथ में या तो इज लगता है या तो V5 लगता है। यही हमने क्लास में बताया था ना। तो बताइए कौन है V5? यहाँ V5। हार्ड वर्क ब्रिंग्स सक्सेस, कड़ी मेहनत सफलता लाती है, पूरे ब्रह्मांड की सच्चाई है ये किसी एक के साथ नहीं होता, सबके साथ ऐसा होता है। ओके, तो जब भी ब्रह्मांड की सच्चाई होती है ना, तो याद रखिए उसमें आई, वी, यू, दे, ही, शी, राम, श्याम, ये सब लिखा नहीं रहता है, तो इसे पकड़ में आ जाता है कि ब्रह्मांड की सच्चाई है। और जब यूनिवर्सल ट्रूथ ब्रह्मांड की सच्चाई हो, तो ऑप्शन में या तो इज सही होगा या तो V5 सही होगा, और जहां V5 होगा वहां इज नहीं होगा, जहां इज होगा वहां V5 नहीं होगा, है ना। बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत ही बढ़िया। नहीं, इसमें सी नहीं हो पाएगा, ये सब गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शी डज नॉट डैश विद मी, ओके, शी डज नॉट डैश विद मी, बताइए वर्ब का कौन सा फॉर्म लगा है?
V5 लगाएं, V4 लगाएं, V1 लगाएं कि V2 लगाएं, बताइए क्या लगाएं। तो देखते ही पहचान जाएंगे कि जहां पर डू या डज होता है वो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वर्ड है ना, और जहां कहीं पर डू या डज हो तो उसके साथ तो भाई साहब V1 ही लगता है, कोई और तो लगा ही नहीं सकते हैं, है ना। नेक्स्ट वन, ऑयल डैश ऑन वाटर, तेल पानी पर फ्लोट करता है। फ्लोट का मतलब होता है तैरता है, चहलता है ना, तैरता है। तो तेल जो है पानी के ऊपर तैरता है, सही बात है, ये तो सच्चाई है, ये तो सच्चाई वाली बात है, ब्रह्मांड की सच्चाई है ये, कि कहीं का भी तेल हो पानी के ऊपर चलता है, तैरता है। सच्चाई को हमेशा V5 में बताते हैं या फिर इज में बताते हैं। देखिए सही है, कोई दिक्कत नहीं है ना। एक लास्ट क्वेश्चन बच्चे आज के सेशन का, शी डैश अ लेटर एज येट, बताइएगा अब इसमें कोई हेल्प नहीं करेंगे, बताइए कौन सा टेंस है और कौन सा वर्ब फॉर्म हेल्पिंग वर्ब लगना चाहिए इसमें, बताइए। जाते आते क्वेश्चन आप खुद से बना के देखिए, तो इसमें हेल्प नहीं करेंगे हम, और हमको सही आंसर चाहिए। 4 में से 3 को छांटिए और एक आंसर हमको तैयार करके दे दीजिए, बस बताइए क्या सही होगा इसमें। बस यही लास्ट क्वेश्चन है आज, 25 क्वेश्चन काफी है, इसके बाद आपको प्रिंस सर का क्लास भी आपको करना है ना। बताइएगा। अरे भाई साहब, टाइम टेबल के बारे में इतनी चिंता क्यों करते हैं कि टाइम, कौन सा टाइम टेबल बनाए। जब मन करे, जितना मन करे, एकदम रगड़ के पढ़िए, एकदम, समझ गए, कोई कमी नहीं होनी चाहिए, मन में कोई मलाल नहीं होनी चाहिए आज हमने नहीं पढ़ाई किया है। हर दिन जितना आपको टाइम मिलता है उतना पढ़ाई कीजिए। टाइम टेबल क्या होता है भाई, हाँ, पढ़ रहे हैं तो पढ़ रहे हैं, भूख लग गया खा लिए उठ के, मन गया तो 10 मिनट टहल लिए, फिर पढ़ने बैठ गए, और क्या काम है भाई साहब। 15 मिनट जाके बाहर में जाकर दोस्तों से मिल लिए, टहल के चला है, खेल लिए 10 मिनट, क्या चल जाएगा उसमें। दिमाग फ्रेश रहेगा तो ना सही से पढ़िएगा, तो बस पढ़िए, क्या काम है अभी आपको। टॉपर बनना है तो पढ़ना है, सिंपल है, सिंपल उठिए ना, टॉपर बनना है तो पढ़ना है। पढ़ने का कोई टाइम टेबल क्या होता है, जब तक मन थक ना जाए पूरा एकदम तब तक पढ़िए। कंपलसरी का मतलब जरूरी, बताइए क्या होना चाहिए। शी डैश अ लेटर एज येट, सो फार, है ना, और येट, ये सब जब आता है ना तो इसके साथ हैज या हैव होना जरूरी है, और नॉट के साथ V3 होना जरूरी है। नोट आपको किया हो गया होगा पहले से ही, क्या हो जाएगा बताइए, हैज नॉट रिटन, सी इज द राइट ऑप्शन, शी इज द, हाँ, राइट ऑप्शन, बिल्कुल सही जवाब है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो बताइए कितने बच्चों का मार्क्स जो है आज, चलिए टेस्ट स्टोरी के मार्क्स जोड़ेंगे, फिर भी बताइए 25 में से कितना क्वेश्चन आप लोगों ने भाई अपने मन से लगा कि हाँ हमने इतना क्वेश्चन तो खुद से ही बना लिया। हाँ, अच्छा, टाइम टेबल आप ये रूटीन क्लास का बोल रहे हैं, क्लास का टाइम टेबल, तो ठीक है, क्लास का टाइम टेबल तो हमारा तो इंग्लिश क्लास चलता है डेली, इसी टाइम में चलता है, 5 से 6 में हमारा रोज क्लास चलता है, ठीक है। हाँ, ओके, 25 में से 18 बनाए हैं खुद से, बहुत बढ़िया। क्लास 10 का टाइम टेबल, क्लास 10 का टाइम टेबल ठीक है, आपको कल हम रूटीन में बता देंगे, कल क्लास करेंगे, लेंगे ना, चाहे भी कोई भी क्लास अगर होगा उसमें रूटीन दिया अगर रहेगा तो आप देख लीजिएगा, एक बार आप कॉल करके पूछ लीजिए सिंपली, कोई समस्या हो तो आपके लिए कॉल सेंटर है भाई साहब, कोई भी तरह का डाउट हो, समस्या इस तरह का हो, सीधे कॉल घुमा दीजिए, कॉल से पूछ लीजिए, तुरंत पता चल जाएगा आपको, समझ गया ना। हाँ, तो जैसे हमारे इंग्लिश का टाइम क्या है, रोज 5 से 6 है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक में बच्चे। चलिए तो मिलते हैं कल के क्लास में, तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और कल आपके लिए हम लेकर के आते हैं पास्ट टेंस का प्रैक्टिस सेट, किसका, पास्ट टेंस का, ठीक है। तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और चैप्टर का रिवीजन करते रहिए बच्चे, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।